एसएससी स्टूडेंट्स की जो बात है उस पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भारत का कुछ नहीं दिखा रहा है। समझ में नहीं आता कि शर्म आनी चाहिए, लेकिन किसी को तो बात करना पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले तो मैं माफी मांगता हूं एसएससी स्टूडेंट से, क्योंकि मुझे ये बात पता नहीं थी। मैं जनरली क्या करता हूं कि जैसे 15 दिन में 10 दिन में क्या करता हूं, मैं मोबाइल से बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर देता हूं, दूर रख देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है गुलाम बनाने लगती है डिवाइसेस। जो एसएससी स्टूडेंट्स का जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई कहीं पर कुछ नहीं है। और जिम्मेदार आदमी को इसकी सजा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलती तो इसमें सबका फेलियर। इनको तनख्वाह क्यों मिल रही है यार? एस्पिरेंट्स होते हैं, एक यही बात दोहरा रहे हैं। आज से नहीं, ये कई बार हो चुका है और आज फिर ये बात दोहराई जा रही है कि हर बार जब एग्जाम में डिले होता है, पेपर लीक होता है, टेक्निकल ग्लिच होती है और फिर क्या होता है, साइलेंस हो जाता है। इस बार एसएससी जो सीजीएल 2024 जो टायर 2 में भी यही हुआ था। सेम बात हुई थी कि एक पूरे शिफ्ट का जो पेपर सेम है वो क्वेश्चन के साथ वो लीक हो गया है। सोशल मीडिया पर प्रूफ्स जब सामने आते हैं ना, उसके बाद जब स्टूडेंट्स को ये कहा गया कि इट्स ऑल ओके, नो कैंसिलेशन, नो इंक्वायरी, कैसे ओके होगा? किस टाइप से ओके हो गया? जब लाखों स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करें और उसके बाद सिस्टम उस मेहनत को मजाक बना देती है, तो फिर चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह है। और कोई नहीं बात करता इस देश में। बड़े करोड़ों के फॉलोअर लेके बैठे हो, शर्म आना चाहिए भाई। इन्हीं की आप लोग टिकट लेते हो, इन्हीं की फिल्म देखते हो, इन्हीं के क्रिकेट मैच में आप लोग चिल्लाते हो, शर्म आती है इसलिए। और स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट है, यही तो भारत का भविष्य क्या है फिर भाई। अगर आप स्टूडेंट जो मेहनत करता है, गरीब बच्चों, गरीब परिवार से आते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, एसएससी एस्पिरेंट्स की जो 3 जो कोर डिमांड है उस पर कोई बात नहीं हो रही, कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई किसी कोई लेना देना नहीं है। पहला क्या है? ट्रांसपेरेंट एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन इनटू पेपर लीक, अकाउंटेबिलिटी। और जिम्मेदार कौन जिम्मेदार है उसका? वेंडर्स है, स्टाफ है कि ऑफिशियल्स हैं? कैंसिल। और तीसरी जो उनकी डिमांड है वो क्या है? कैंसिलेशन और री एग्जामिनेशन ऑफ द कॉम्प्रोमाइज शिफ्ट। उसका ये सिंपल सी 3 चीजें हैं। और ये मांगे कोई रिबेलियन नहीं है, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि कोई गलत मांगे नहीं है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंडर में आती है। मैं बताता हूं कैसे आती है। उनका संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल 14 के अंदर, इक्वालिटी का जिसको अधिकार देता है। आर्टिकल 21 जो है राइट टू फेयर प्रोसेस का, जो और सुप्रीम कोर्ट के कई बहुत सारे ऐसे जजमेंट है जिनने अपहोल्ड किया इस चीज को। पहली बार नहीं हुआ है। मैं आपको डेट बताता हूं, मैं आपको डिटेल्स देता हूं। एक अविनाश मीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2021 का केस था। इफ sanctity of an exam is breached even for a section, re-exam becomes constitutional necessity. ये उसके जजमेंट में लिखा हुआ है। उसके बाद तन्वी सरवाल का एक केस है वर्सेस सीबीएसई 2015 का है, जिसमें नीट पेपर लीक हुआ था और उसमें when trust in the process is compromised, the entire examination must be scrapped in public interest. ये बिल्कुल ये कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है। उसके बाद अशोक कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का 1985 का एक जजमेंट है, जिसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस आर नॉट अ लग्जरी, दे आर द बैकबोन ऑफ एनी पब्लिक सिलेक्शन प्रोसेस। ये जजमेंट में कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट में लिखा है। अब अगर आप बात करोगे सिस्टम, जो लोग कहते हैं कि सिस्टम को जिम्मेदार ठहराना बहुत आसान है, किसको ठहराया फिर? किसको ठहराया जाएगा फिर? जो सिस्टम की बात है, जो अपने आपको सैलरी महीने के पूरे डेट पे आ जाती है, सरकारी नौकरी का लिए करी तुमने? हर सरकारी कर्मचारी को जो सैलरी है वो कहां से आती है भाई? आपके टैक्स के पैसे से आती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 226 से आती है आपको। और जो इनके ऊपर जो है लीगल ड्यूटी क्या है? CCS कंडक्ट रूल 1964 का 1964 का रूल 3 जो कहता है कि पब्लिक सर्वेंट मस्ट शो डिवोशन टू द ड्यूटी एंड द अकाउंटेबिलिटी। तो फिर सवाल क्या है भाई? अगर वो सिस्टम बार बार फेल हो रहा है तो उसके फेलियर की कीमत स्टूडेंट क्यों देगा भाई? वो तो मेहनत कर रहा है बच्चा, उसने तो अपनी पूरी जान झोंक दी है। गरीब परिवार से आता है, किसी का बाप किसान है, किसी का बाप ड्राइवर है, किसी का कोई अपने सरकारी नौकरी छोटी मोटी शिक्षक का बच्चा है। जब पेमेंट मंथली होती है तो परफॉर्मेंस की मंथली ट्रैक क्यों नहीं किया जाता? जब ऐसे भसड़ होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? समाधान। अब बात आती है, मैं हमेशा कहता हूं कि एक तो प्रॉब्लम हो गई, दूसरा सोल्यूशन। हम सरकार से, अगर ये सरकार इस पे जिम्मेदार क्यों नहीं है? ये डिपार्टमेंट आप ही लोगों के है ना। इन डिपार्टमेंट में एक पूरी की पूरी सीबीआई करिए, आप सीबीआई इंक्वायरी करिए। अगर सीबीआई इंक्वायरी तो फिर किसके लिए करेंगे? 30, 35, 50 लाख जो बच्चे इसका इतने बड़े तबके के लिए जिम्मेदार कौन होगा फिर? सीबीआई की सीधे इंक्वायरी होना चाहिए, बिल्कुल डीएसपी एक्ट में क्लियर कट है। और एक बात बताइए, बयान तो बहुत सारे लोग देते हैं, इसमें काहे को बयान नहीं आ रहा है? एक्शन, अकाउंटेबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट जस्टिस। सिंपल सी बात है। सिंपल से स्टेप्स क्या हैं भैया? कॉम्प्रोमाइज शिफ्ट जो है वो कैंसिल करनी चाहिए। सीबीआई या कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी होना चाहिए। जो भी वेंडर, ऑफिसर या एजेंसी गिल्टी हो उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी और पब्लिक सस्पेंशन उसका होना चाहिए और पब्लिक इसके डेटा को करना चाहिए। आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2 उसका बहुत क्लियरली क्या कहता है? एनी गवर्नमेंट सर्वेंट गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट कैन बी डिसमिस्ड आफ्टर इंक्वायरी आप बिठाइए, जो भी उसका जिम्मेदार है उसको क्लियर कट इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। ये बात किसी पॉलिटिकल साइड की नहीं है। यहां बच्चे वोट देते हैं, वो किसी को वोट दें, पक्ष को दे पक्ष दे, लेकिन जब सरकार चुनी जाती है और सरकार जब एक सिस्टम में एक आदेश पारित करती है तो उसमें बैठे हुए जो ये अधिकारी हैं, इनको बंगले गाड़ी के लिए मिलती है, गाड़ी क्यों मिलती है? इतना सब किस देगी अगर आप इन बच्चों का भविष्य नहीं कर रहे हैं? ये बात सिर्फ एक स्टूडेंट्स की मेहनत की नहीं है, यूथ के ट्रस्ट की है। भरोसा उठ जाएगा साहब तो काहे का सिस्टम पे इस काम का? इतने सारे लोग क्यों उसके लिए रखे हुए, करोड़ों अरबों खरबों की जो उनको पैसा दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? फैसिलिटी क्यों दी जाती है? ये बात है देश की डिग्निटी की। क्योंकि अगर बच्चे जो भारत का भविष्य है, भारत के युवा है, मेरे बच्चों, चाहे मेरे घर से कोई नहीं दे रहा है एसएससी एग्जाम, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो बच्चों की आवाज फिर बनेगा कौन? जब मेन स्ट्रीम मीडिया इसको दिखा नहीं रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पर बात नहीं कर रही है, कहीं पर इसकी चर्चा नहीं हो रही है, और बच्चों के ऊपर देख लो जरा क्या हो रहा है उनके साथ। यार मेरे आपके घर के बच्चे, समझ में नहीं आता अगर आपके बच्चों के साथ होते तो क्या करते हो आप लोग? यार चुप रहना, लाशें जिंदा सांस लेती हुई लाशें घूम रही, इसका क्या मतलब यार?
इस सिलेक्शन प्रोसेस को अगर आप बचा नहीं पाए तो फिर मेरिट मेहनत दोनों कहां पे क्या करेंगे फिर बच्चे इतनी मेहनत करके। मेन ये नहीं कह रहा मैं मेन बात क्या है आपकी, हम ये नहीं कह रहे कि भाई पूरा सिस्टम करप्ट है, लेकिन अगर जो सिस्टम में जो भी जिम्मेदार मिले उसको सजा क्यों नहीं मिलेगी। जब तक आप दो चार को सजा में टांगोगे नहीं कानून के तौर से तब तक सिस्टम नहीं सुधरने वाले। ये कब तक समझेंगे हम लोग। या फिर ऐसा कि सबकी मिली भगत और सबका शेयर जा रहा है, वो भी तो इल्जाम लग रहे हैं। बच्चे क्या गलत बात बोल रहे हैं, जस्टिफाई करिए इसको। भाई सीधी सी बात यह है कि आपको जो है ना, हमें मिलकर सिस्टम सुधारना नेशनल ड्यूटी, और जिसकी जिम्मेदारी है सिस्टम में उसको आपको इसके लिए डंडा करना पड़ेगा कानून के तौर पर। यह सरकारों की जिम्मेदारी है इसके लिए, क्योंकि राष्ट्र का जो निर्माण है ना वो सिर्फ वर्दी पहनने वाले लोग नहीं कर सकते हैं यार, या चुना हुआ सिर्फ नेता वो नहीं करेगा। जिम्मेदार इसके लिए हर एक आदमी, नीचे से लेकर बॉटम से लेकर टॉप तक, जिसने भी सिस्टम में फेलियर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हर वेंडर, उसको सबसे बड़ी सजा दीजिए। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का उसमें केस लगाइए, क्रिमिनल उसके जितने सेक्शन लगते हैं बिजनेसेस के उसमें लगाइए। और युवाओं से भारत की पहचान होती है, और दुनिया में और हमारा भारत यार युवा है यार, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज दे रहा है, मेहनत करके बच्चा है यार, उसके पास सोचिए, उसके पास एक भरोसा है कि मैं मेहनत करूंगा, एग्जाम दूंगा, उसका कुछ जिंदगी में सुधार आएगा। इतना भी अनफेयर मत बनो ये जो बैठे हुए अधिकारी लोग हो यार, कि स्टूडेंट को सड़कों पर उतरना पड़े। हाँ, और स्टूडेंट्स के लिए आप शांतिपूर्ण करिएगा, कोई भी चीज कानून हाथ में मत दीजिएगा, क्योंकि मैं उसका कभी साथ नहीं दूंगा। लेकिन अगर आपकी मांग सही है और आप जो मेहनत करें, जो गलत हुआ है उसमें मैं आपके साथ हूं और आखिर तक आपके साथ दूंगा। इसीलिए मैं मीडिया पूरा लॉन्च कर रहा हूं, और अब इनके लिए ना सामने आएंगे, अब जो भी होगा उस पर देखा जाएगा। इसलिए बात उठाना जरूरी है, और जो नहीं उठा रहा है आप देखिए इनका क्या है यार, इनका जमीर मर चुका है, ये जिंदा लाशें हैं सिर्फ। मैं आपके साथ हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।